क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा विचार था जिसे उस समय के अमीर लोग खतरनाक कहते थे? एक ऐसा विचार जिसने राजा रंक, गोरे काले, अमीर गरीब सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। ये विचार था, सभी इंसान बराबर हैं और सिर्फ एक ही ईश्वर है जो कि निराकार है और किसी ने उसको नहीं देखा, और उस सच्चे ईश्वर की कोई मूर्ति या कोई फोटो नहीं। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एक विचार की जिसने इतिहास बदल दिया। 7वीं सदी का अरब सोचिए। कबीले थे, जाति थी, अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी। गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता था, लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। उसी समाज में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब एक ही ईश्वर है। ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये एक क्रांति थी। कुरान में ईश्वर कहता है, ए लोगो, हमने तुम्हें एक आदमी और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीले और जातियों में इसलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक ईश्वर के पास तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे नेक है। ये आयत उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग अपनी जाति और खून पर घमंड करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गैर अरब को अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर। श्रेष्ठ वही है जो सबसे ज्यादा नेक है। सोचिए, उस समाज में ये बात कितनी खतरनाक लगी होगी। क्यों? क्योंकि अगर सब बराबर हैं, तो अमीर और गरीब में फर्क क्यों? मालिक और गुलाम में फर्क क्यों? राजा और आम इंसान में फर्क क्यों? इस एक विचार ने ताकतवर लोगों की नींव हिला दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब लोग आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए। मतलब साफ था, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारी जाति नहीं है, तुम्हारा रंग नहीं है, तुम्हारा असली दर्जा तुम्हारे काम से है। कुरान में ईश्वर कहता है, इस्लाम धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश था। जब दुनिया में लोग धर्म के नाम पर जबरदस्ती कर रहे थे, तब ये कहा गया कि ईमान दिल से आता है, दबाव से नहीं। कुरान में ईश्वर ये भी कहता है, जो कोई एक बेगुनाह इंसान की हत्या करता है तो उसने पूरी इंसानियत की हत्या की, और जो एक इंसान की जान बचाता है तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये इंसान की जान की कीमत बताता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन भी इसी विचार का उदाहरण था। उन्होंने गुलामों को आज़ाद कराया, बिलाल जैसे पूर्व गुलाम को अजान देने का सम्मान दिया। जब मक्का फतह हुआ तो उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। ये ताकत का नहीं, कैरेक्टर का उदाहरण था। औरतों को इज्जत दी। कहा, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो। उन्होंने बिजनेस में ईमानदारी सिखाई। कहा, सच्चा और भरोसेमंद बिजनेसमैन कयामत के दिन नबियों और नेक लोगों के साथ होगा। अब समझिए कि ये विचार खतरनाक क्यों कहा गया। क्योंकि ये इंसान को आज़ाद करता है। डर से आज़ाद, जाति से आज़ाद, अंधी परंपराओं से आज़ाद। ये कहता है कि तुम सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हो, कोई बीच में नहीं। ये राजाओं को डराता है, क्योंकि अगर इंसान समझ जाए कि वो ईश्वर के सामने बराबर है,
तो वो नाइंसाफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही हुआ। कुछ ही सालों में एक बिखरा हुआ समाज बदल गया। वही लोग जो लड़ते थे, भाई बन गए। वही लोग जो कमज़ोरों को दबाते थे, उनकी रक्षा करने लगे। ये सिर्फ़ इतिहास की कहानी नहीं है, ये आज भी उतना ही ज़रूरी है। आज भी दुनिया में जाति है, रंग-भेद है, अमीर-गरीब की खाई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज आज भी कहता है, सब इंसान बराबर हैं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कैरेक्टर से है। अगर आपको लगता है कि इंसानियत, बराबरी और इंसाफ की ये सोच आज भी ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करें।